कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे जी दोस्तों। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए हर फील्ड में छोटी छोटी वीडियो लेके आती रहती हूँ, इसी तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ जी दोस्तों। अगर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जी दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास डायमेंशंस एंड यूनिट्स क्या होती है किसी चीज़ की। इंजीनियरिंग्स प्रॉब्लम आर सॉल्व टू आंसर द स्पेसिफिक क्वांटिटीज़, मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर इट गोज़ टू विदाउट द सेइंग दैट द आंसर मस्ट बी इंक्लूड यूनिट्स। इट मेक अ डिफरेंस वेयर द पाइप डायमीटर एंड रिक्वायर इट्स अ मीटर और अ फीट। मतलब जैसे कि एक इंजीनियर को पाइप की फिटिंग के लिए उसको चाहिए होता है कि उसका वो कितना उसका डायमीटर होगा, वो कितने फीट और कितने में होगा। उसके बाद उनका है डायमेंशंस। इट इज़ यूज टू रेफर द एनी मेजरेबल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वी रेफर टू फिजिकल क्वांटिटी सच एज द लेंथ, टाइम, मैस एंड टेम्परेचर एंड एज डायमेंशन। क्योंकि इनके लिए हमारे पास डायमेंशन की जो ज़रूरत होती है। इन टर्म ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अ डायमेंशन ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। हमारे पास जो मेजरेबल चीज़ें होती हैं उनको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी क्वांटिटीज़, दूसरी है सेकेंडरी क्वांटिटीज़। प्राइमरी क्वांटिटीज़ हमारे पास होती है और दोज फॉर विच वी सेट अप द आर्बिट्रेरी स्केल्स ऑफ मेजर, जिसके लिए हम लोग कोई भी आर्बिट्रेरी स्केल को यूज़ करते हैं मेजरिंग के लिए। उसके बाद आ जाएगा है सेकेंडरी क्वांटिटीज़ आर दोज हुज डायमेंशन आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अ डायमेंशन एज अ प्राइमरी क्वांटिटीज़। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पे। मतलब प्राइमरी क्वांटिटीज़ वो थी कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी स्केल्स, कोई भी आर्बिट्रेरी स्केल्स होता है वो मेजर के लिए यूज़ होता है, वो हमारे पास प्राइमरी क्वांटिटी। और सेकेंडरी क्या था, दोज डायमेंशन और एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अ डायमेंशन, वो हमारे पास प्राइमरी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर भी करें और साथ उसके डायमेंशन भी बताएं तो वो हमारे पास सेकेंडरी क्वांटिटीज़ हो जाती है। उसके बाद है यूनिट्स आर द आर्बिट्रेरी नेम्स, कोई भी आर्बिट्रेरी नेम्स होते हैं। और मैग्नीट्यूड्स और एंड मैग्नीट्यूड्स भी होते हैं जो उसको हम वैल्यू दे रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है किलोग्राम, किलो हमारे पास मतलब 10 केजी हमारे पास उसके यूनिट वो है मैग्नीट्यूड है, और जो ग्राम है वो उसका यूनिट है। Primary dimension adopt as the standard for the measurement. For example, the primary dimension of the length may be measured in unit of meter, feet, air और miles. जो हमारे पास प्राइमरी वैल्यूज़ होते हैं उनको हम लोग मीटर में, फीट में, एयर्स में या फिर माइल्स की फॉर्म में वो काउंट करते हैं। उसके बाद है सिस्टम ऑफ अ डायमेंशन। एनी वैल्यूड equation that relates physical quantities must be dimensionally or homogeneously. Each term in the equation must have the same डायमेंशंस। वी हैव द बेसिक सिस्टम ऑफ द डायमेंशन। हमारे पास बहुत बेसिक डायमेंशन सिस्टम होता है करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वेज ऑफ द स्पेसिफिक प्राइमरी डायमेंशन। जैसे कि मैथ है, उसका यूनिट हमारे पास लेंथ होता है, टाइम का टी होता है, टेम्परेचर का टी होता है। इसको हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया गया है। इसी के साथ फोर्स है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर। थर्ड पे फिर फोर्स, मैस, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। नोट दैट द सिस्टम इस कॉल्ड द एसआई सिस्टम हमारे पास होता है। दूसरा ब्रिटिश सिस्टम होता है। थर्ड हमारे पास इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है। उसके बाद उन्होंने कहा जी दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था। पहले हमारे पास क्या थे, डायमेंशन एंड यूनिट्स थे। उसके बाद हम लोगों ने पहले हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने डायमेंशन यूनिट्स, उसके बारे में पढ़ा कि क्या चीज़ होती है। फिर हम लोगों ने इसके दो पॉइंट पढ़े कि वो किन दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी। वो प्राइमरी सेकेंडरी क्वांटिटीज़ थी। फिर हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी क्वांटिटीज़ को पढ़ा, वो क्या थी। फिर हम लोगों ने यूनिट्स को पढ़ा, फिर उसकी एग्जाम्पल देखी कि कौन कौन सी उसकी एग्जाम्पल होती हैं। और उसके बाद सिस्टम ऑफ डायमेंशन पढ़ा और उसकी ही एग्जाम्पलें पढ़ी। जी दोस्तों अगर आज के टॉपिक के बारे में समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछे। मैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दुआ में याद रखें।